नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस सीईओ की मीटिंग में 50 कैंडिडेट्स पर मोहर भी लग चुकी है और राजेश राम बोले अपनी सीटों पर उम्मीदवार भी उतारेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है और सीईसी बैठक में कांग्रेस ने अब तक कुल 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर भी लगा दी है। कांग्रेस ने आज इसकी घोषणा भी कर सकती है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो बशीर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि कांग्रेस में और राजद के बीच जो है काफ़ी माथापच्ची जारी है और दोनों में तेजस्वी यादव पिछले दिनों ही राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली गए थे, लेकिन मुलाकात जो है नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो है कहीं न कहीं राजद और कांग्रेस में ठन गई थी। एक तरफ जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने ट्वीट किया था कि अभी भी घर को बचाया जा सकता है, यानी कि गठबंधन को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही कांग्रेस के भी सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी कहते हैं कि जलता शहर बचाया जा सकता है, यानी कि दोनों गठबंधन में अब तक कुछ क्लियर नहीं है। परसों जो है नॉमिनेशन का, यानी फर्स्ट चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक कुछ महागठबंधन में क्लियर नहीं है। एक तरफ लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, खबरें हैं कि देर रात तक राजद ने बहुत सारे उम्मीदवारों को सिंबल दिया है और नॉमिनेशन का डेट भी क्लियर कर दिया है कि जाकर के आप नॉमिनेशन करिए। लेकिन कांग्रेस में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और नहीं मुकेश सहनी में है। तो कहीं न कहीं दोनों गठबंधन में अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए में तो कुछ था ठीक, अभी तक संभालने की कोशिश हुई है, लेकिन महागठबंधन में बहुत मुश्किल है, बहुत रार चल रही है। तो वशीर, ऐसे में सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस का आज अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करना क्या संदेश देना चाह रही है? कांग्रेस जो है अब वेट नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस को बहुत लेट हो रही है। कांग्रेस शुरू से यही कह रही है कि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस जो है। अब जो है कांग्रेस चाह रही है कि सीटें भले ही कुछ कम मिले, लेकिन वैसी सीट वो अकेले नहीं लड़ेगी जिस सीट पर जीतने की संभावना काफ़ी कम है। क्योंकि पिछले बार कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि 70 सीट तो मुझे मिला, लेकिन ज़्यादातर वैसी सीट दी गई जहाँ पर हार निश्चित थी। तो काफ़ी मुश्किल सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की साफ रणनीति है कि वैसी सीट को जो है सभी गठबंधन में बराबर के हिस्सों में बांटा जाएगा और सिर्फ हारने वाली सीटें जो है वो कांग्रेस नहीं ले सकती है। और उसके बाद जो है राहुल गांधी का जिस तरह से यहाँ पर रैली हुआ, लगातार 17 दिनों का वो रोड शो किए बिहार में, उसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और संगठन में कहीं ना कहीं मजबूती दिख रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार जो है कांग्रेस पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। तो वसीर, ऐसे में 2 दिनों से दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, तो उस बैठक में क्या फैसला लिया गया? बैठक में फैसला नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है, सीईसी की बैठक है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी, तमाम जो नेता है वो बैठक किए और यही रणनीति बनी कि कांग्रेस को इस बार जो है कम सीटों पर नहीं लड़ेगी और ज़्यादातर जो है ज़्यादा झुकने वाली काम नहीं करेगी। साफ तौर से जिस तरह से जो है हारने वाली सीटें दी गई थी और कई ऐसी सीट थी जहां पर, यानी पटना की ही बात कर ले, पटना में जितनी भी सीट थी जो मुश्किल सीट थी जिस पर बीजेपी के कैंडिडेट उतरते हैं तो जीत पहले ही निश्चित हो जाती है। तो ऐसे में जो है सारा उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से ही लड़ा था पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो इस बार जो है ऐसी सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती, यही सब बैठक में तय हुआ और तय हुआ कि राजद को, यानी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। राजद को पाना है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है। तो बड़ा दिल जो है तेजस्वी यादव को दिखाना पड़ेगा, लालू यादव को दिखाना पड़ेगा। तो वशीर, ऐसे में महागठबंधन में कौन कहां से लड़ेगा, यह संभावित लिस्ट क्या कह रही है? अभी तक कुछ साफ नहीं है। राजद की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट तो दी गई है, बहुत सारे उम्मीदवार को, लगभग 30 से 35 उम्मीदवार को लालू यादव ने सिंबल दे दिया है। पिछले रात को अगर बात करें तो 2 दिन पहले राजद ने 7 उम्मीदवार को, ये लालू यादव ने सिंबल दिया था, लेकिन कुछ खबर आई तो उसके बाद जो है कुछ सिंबल वापस भी ले लिया गया। लेकिन अब जो है राजद भी न घोषणा कर रही है, सीधा धराधर सिंबल देते जा रही है और कांग्रेस ने अभी तक, खबरें हैं कि 2-4 जगह किसी कैंडिडेट को कह दिया गया है कि आप जाकर के नॉमिनेशन की तैयारी करें, लेकिन अभी तक जो औपचारिक लिस्ट आती है प्रत्याशियों की, वैसी लिस्ट कांग्रेस जो है अभी तक जारी नहीं की है। तो वैसे में वशीर, कौन कौन है वो दिग्गज जो कि अब पर्चा भरने वाले हैं? बहुत सारे दिग्गज है। तेजस्वी यादव का खुद खबर है कि वो राघोपुर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वसामा है, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, वो भी जो है रघुनाथपुर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं, उनको जो है सिंबल दे दिया गया है। अब जो है वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आज नामांकन जी, डाला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा देख लीजिए, वो एनडीए में हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और तारापुर से जो है विजय सिन्हा सॉरी माफ़ करिएगा, वहाँ से लखीसराय से जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो चुनाव प्रचार में भी उनको जाना है, तो जल्द से जल्द जो चाहेंगे कि नामांकन दाखिल करें, उसके बाद जो है वो चुनाव प्रचार में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुँचे। वैसे बशीर, वैसे में खबरें आ रही है कि जो बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो है बहन भी अब भरने वाली पर्चा। जी, ऐसा खबर है कि बॉलीवुड स्टार जो अभी दिवंगत है, उनकी जो बहन है वो भी भाकपा माले की तरफ से जो है उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नॉमिनेशन की खबरें आ रही है कि नॉमिनेशन वो कर सकती है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बिहार की राजनीति में पूरी एनर्जेटिक मोड में आ गई है और आगे क्या होने वाला है इस पर पल पल की नजर रखा हुआ है सिटी पोस्ट लाइव का। और अब जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपके पास लेकर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।